हिया ने ज़रार और साइमा की ज़िंदगी को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी सारी प्लानिंग्स फेल हो जाएंगी और उसके पास कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन उसको इस चीज़ का गुस्सा है कि कैसे साइमा सब कुछ भूल के वापस आ गई। मैंने इतना दिमाग भरने की कोशिश की, लेकिन फिर भी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। इस चीज़ के गुस्से में वो साइमा से कहती है कि आपने ये बहुत अच्छा किया। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने दिल से सारी बातें निकाल के वापस आने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन आप देखेंगे कि साइमा फिर से कोई ऐसी बात सुनने से पीछे ही हो जाती है, क्योंकि उसको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि हिया इन सब चीज़ों के पीछे शामिल है। और कहना इरम का गलत नहीं है, कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जिसकी वजह से अब ये बेतकल्फ़ियाँ शुरू हो गई हैं, क्योंकि वो जानती है कि रिफ़त भाभी ने पहले कभी ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन एकदम से अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया। उसको बिल्कुल हैरानगी सी हो रही है। लेकिन आप देखेंगे कि हिया सब्र का दामन नहीं छोड़ती और अब सोनिया के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है, क्योंकि साफ साफ वो कहती है कि इन लोगों का मैं ऐसा हशर करूंगी कि ये लोग याद रखेंगे। यानी कि मुफ्त की जंग ये लड़की लगा के बैठ चुकी है। ना इसका किसी के साथ ताल्लुक वास्ता ना कुछ। इरम इसकी हरकतों से काफ़ी हद तक वाकिफ़ है, जिस पर वो कहती है कि देखो हिया, तुम्हें ये बातें समझनी होंगी। तुम अपने आप को बदल क्यों नहीं देती? यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं, सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मामलात ख़राब हो जाएंगे। जिस पर हिया कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हारा ऐसा हशर करूँगी कि तुम याद रखोगी। तुम जिस तरीके से कान भर रही हो ना मेरी सास के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अब मुझे इस लड़की को सबक सिखाना ही होगा। पता नहीं क्यों हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है मेरे, और आए दिन कोई ऐसी बात आके फैला देती है जिसकी वजह से मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये उसकी बेवकूफ़ी भी है, क्योंकि ऐसा फ़िलहाल तो नहीं हो सकता। लेकिन वो मुकम्मल कोशिश कर रही है कि रूहान को अपनी तरफ कर ले, और बल्कि सबको अपनी अपनी तरफ करके और एक दूसरे से बदगुमान कर दे और सबसे आगे हो जाए। यानी कि कल की आई हुई लड़की अपने आप को न जाने क्या क्या समझ रही है, और उसको ऐसा लग रहा है कि ऐसे बस वही है जो कुछ वो कर सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि रिफ़त कहती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये बदगुमानियाँ, ये सब कुछ कैसे सब कुछ हो गया, मुझे तो किसी चीज़ की कोई समझ नहीं है। लेकिन बहुत परेशान हो चुकी है दूसरी तरफ ज़रार, और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही, आज तक मैंने आप लोगों के दरमियान इस तरह के माहौल नहीं देखे, लेकिन ये माहौल देख के मेरा दिल बहुत परेशान हुआ। ज़रूर साइमा तुम्हें कोई यानी कि हुई होगी, गलतफहमी हुई होगी, वरना ऐसी कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी टेंशन बनी होगी, क्योंकि ज़रार इस कदर परेशान है और ये चीज़ सोच सोच के हैरान है, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी हया की तरफ नहीं जा रहा है, और वो बस यही कह रहा है कि हया ऐसी नहीं है। अगर हम उसके बारे में गलत अंदाजे लगाते रहे तो हमारी ज़िंदगी वहीं की वहीं ठहर जाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि उसके बारे में कोई भी गलत फैसला मत किया जाए। हमें ये बातें सोचनी होंगी और इस चीज़ की टेंशन अपने दिमाग से निकालनी होगी, क्योंकि बहुत जल्द ये फैसला हो जाएगा कि आखिर किसने गलत किया और किसने नहीं किया है। इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रार अपनी माँ से कहता है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं हर चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँगा। मुझे पता है कि क्या चीज़ किस तरीके से हैंडल करनी है और इन सब चीज़ों में क्या होना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि हर बात आ जाकर हया कर क्यों लाई जा रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हया कहती है कि मैं तो सिर्फ़ आप लोगों का भला चाहती हूँ। इसके अलावा मेरा कोई भी मकसद नहीं। पता नहीं क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के बारे में बुरा सोचने की कोशिश कर रही हूँ। साइमा ज़रार से कहती है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामलात क्या चल रहे हैं। कभी कोई नई दास्तान सामने आ जाती है और कभी कोई नई। लेकिन जी आप देखेंगे कि हया के आने से पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन एकदम से सबको ऐसा लग रहा है कि हर कोई एक दूसरे के खिलाफ है और कोई ना कोई ऐसी बात है जो दिलों में लेके बैठे हुए हैं। लेकिन ये सारा किया जा रहा सिर्फ और सिर्फ इस औरत का है, क्योंकि उसने तरह तरह से सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश कर दी है, और उसने साफ साफ कह दिया है कि मैं इन लोगों को ऐसे बर्बाद करूंगी कि ये लोग याद रखेंगे।
यानी कि जो कुछ उसकी ज़िंदगी में हुआ है, इन सब चीज़ों का हिसाब-किताब वो इन लोगों की तरफ से चुकाना चाहती है। और साइमा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैंने आज तक कभी इस तरह की बातें नहीं सोची हैं, लेकिन एकदम से अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया कि हर चीज़ मुझको अनजान लगने लग गई और हर काम मुझको गलत लगने लग गया। लेकिन आप देखेंगे कि हयात समझ चुकी है कि इन लोगों को अलहदा करना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि फिर दोबारा से सारा कुछ एक हो जाता है और ये लोग एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। यानी कि उसको ये सब कुछ ठीक करने के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। इसलिए वो इस चीज़ पर अब ठहर चुकी है कि उसको बहुत सोच समझ के ये सारे काम करने हैं, वरना मामलात उसके लिए ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि घर के हर एक फर्द से उसका जो बात करने का तरीका है वो बहुत ही बेढंगा सा है और उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या करे। इरम काफ़ी परेशान है और अपनी माँ से कहती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमारा यहाँ पे रहना सेफ है। ये लोग हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और बहुत जल्द आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि हया ये काम करके ही रहेगी और वो जानती है कि कौन सा काम कहाँ पे करना है। तो इसलिए बेहतर यही है कि इस लड़की में बिल्कुल भी यकीन ना करें और इस चीज़ को समझ जाएं कि हया कभी पसंद नहीं करेगी कि हम लोग इधर रहें। जैसा कि आपने देखा कि हया की चालाकियाँ अरूज पर हैं और वो बस चाहती है कि हर चीज़ जल्द अज जल्द उसकी मुट्ठी में हो जाए और उसकी सास जो है उसके रास्ते से पीछे हट जाए। लेकिन ये उसकी बेवकूफ़ी भी है, क्योंकि ऐसा फ़िलहाल तो नहीं हो सकता। लेकिन वो मुकम्मल कोशिश कर रही है कि रूहान को अपनी तरफ कर ले और बल्कि सबको अपनी अपनी तरफ करके और एक दूसरे से बदगुमान कर दे और सबसे आगे हो जाए। यानी कि कल की आई हुई लड़की अपने आप को न जाने क्या क्या समझ रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि ऐसे बस वही है जो कुछ वो कर सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि रिफ़त कहती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये बदगुमानियाँ, ये सब कुछ कैसे सब कुछ हो गया, मुझे तो किसी चीज़ की कोई समझ नहीं है। लेकिन बहुत परेशान हो चुकी है दूसरी तरफ ज़रार और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही, आज तक मैंने आप लोगों के दरमियान इस तरह के माहौल नहीं देखे, लेकिन ये माहौल देख के मेरा दिल बहुत परेशान हुआ। ज़रूर साइमा तुम्हें कोई यानी कि हुई होगी, गलतफ़हमी हुई होगी, वरना ऐसी कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी टेंशन बनी होगी, क्योंकि ज़रार इस कदर परेशान है और ये चीज़ सोच सोच के हैरान है, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी हया की तरफ नहीं जा रहा है और वो बस यही कह रहा है कि हया ऐसी नहीं है। अगर हम उसके बारे में गलत अंदाज़े लगाते रहे तो हमारी ज़िंदगी वहीं की वहीं ठहर जाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि उसके बारे में कोई भी गलत फ़ैसला मत किया जाए। हमें ये बातें सोचनी होंगी और इस चीज़ की टेंशन अपने दिमाग से निकालनी होगी, क्योंकि बहुत जल्द ये फ़ैसला हो जाएगा कि आखिर किसने गलत किया और किसने नहीं किया है। इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रार अपनी माँ से कहता है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं हर चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँगा। मुझे पता है कि क्या चीज़ किस तरीके से हैंडल करनी है और इन सब चीज़ों में क्या होना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि हर बात आ जाकर हया कर क्यों लाई जा रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हया कहती है कि मैं तो सिर्फ़ आप लोगों का भला चाहती हूँ। इसके अलावा मेरा कोई भी मकसद नहीं। पता नहीं क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के बारे में बुरा सोचने की कोशिश कर रही हूँ।